गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। चिल्ड्रन, आप प्रमोट होकर अब क्लास 5th में आ गए हैं। मैं हूं आपकी गीता मैम और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। तो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 1 है पौधों का संसार। आइए हम पढ़ते हैं प्लांट्स की दुनिया के बारे में। तो पौधे पूरे संसार में पाए जाते हैं। वे जल, भूमि, समुद्र सब जगह पाए जाते हैं। हम कुछ पौधों को ठंडे प्रदेशों में और कुछ को गर्म प्रदेशों में भी पाते हैं। यानी पौधे जलवायु पर भी निर्भर करते हैं। हमारे भोजन का अधिकांश वस्तुएं हमें किससे मिलती हैं? पौधों से ही मिलते हैं। पौधों से ही हमें कपड़ा, ईंधन, रसायन, दवाएं और जितना भी कच्चा माल है सब हमें पौधों से ही मिलता है। तो पौधों से हमें सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलती है। विभिन्न प्रकार के जंतु भी पौधों पर ही निर्भर होते हैं। पौधे वन संपदा और मिट्टी का संरक्षण भी करते हैं। सभी जीवधारी अपना वंश चलाने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं। इसको प्रजनन प्रक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार पौधे भी प्रजनन क्रिया द्वारा अपनी जाति के नए पौधों को जन्म देते हैं और पृथ्वी पर अपना अस्तित्व इससे बनाए रखते हैं। पौधों में प्रजनन 2 प्रकार से होता है। एक होता है बीजों द्वारा प्रजनन और एक होता है कायिक प्रजनन। बीजों द्वारा मतलब जैसे हम बीज डालकर नए पौधे उगाते हैं, और एक कायिक प्रजनन मतलब पौधों के अंदर से ही क्या करते हैं, हम उसका भाग लगा देते हैं। उस जैसे तना लगा दिया, गुलाब की टहनी लगा दी, कलम लगा दी, उससे नए पौधे बन जाते हैं, तो उसे बोलते हैं कायिक प्रजनन। तो आइए पढ़ते हैं पौधों का बीजों द्वारा प्रजनन। पौधों में प्रजनन का प्रमुख स्रोत बीज होता है। अधिकतर पौधे बीजों से उगते हैं। अपुष्पीय पौधों को छोड़कर सभी पौधे बीज उत्पन्न करते हैं। बीज पौधे का वह भाग है जिसमें नया पौधा भ्रूण के रूप में विद्यमान होता है। मतलब एक भ्रूण मतलब एक उसका बीज के रूप में उसमें विद्यमान रहता है, और ये बीज अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देता है। और फिर ये भ्रूण जो होता है, छोटा सा भाग, उसी को अगर हमने अंकुरित कर दिया तो फिर वो नए पौधे को बना देता है। बीज की संरचना, आइए हम पढ़ते हैं बीज की संरचना। जैसे ये चने का एक बीज दिया हुआ है, और जब हमने इसको पहले सोक करने के लिए यानी भिगो के रख दिया, उसके बाद 1-2 दिन तक इसे बाहर ऐसे ही खुले में छोड़ दिया, तो उसमें एक इस तरह से छोटा सा नन्हा सा पौधा निकल आता है, और ये ही इसे बोलते हैं अंकुरित भाग। तो ये अंकुरित होकर बाहर निकल आता है और थोड़े दिनों बाद यही एक पौधा बन जाता है। आइए पढ़ते हैं इसकी साइंटिफिक वैल्यू। चने के कुछ बीज लीजिए, किसी बर्तन में पानी भरकर इन बीजों को डुबो दीजिए। अब करीब 10 घंटे बाद बीज को निकाल लीजिए। आप देखेंगे ये बीज थोड़ा फूल जाता है। आप इनके ऊपर एक बाहरी छिलका देखेंगे, इसे बीजावरण कहते हैं। यानी जो ब्राउन कलर का पोर्शन होता है इसे हम बीजावरण कहते हैं। मतलब बीजे का क्या होगा? आवरण होगा, उसका कवर होगा। कोई एक बीज लेकर उसके छिलकों को उतार दीजिए, आपको इसके भीतर 2 दाल आपस में जुड़ी हुई दिखाई देंगी। यानी इस तरह से आपने 2 भाग देखे होंगे। इन्हें हम बोलते हैं बीज पत्र। क्या बोलते हैं? बीज पत्र। तो इन बीज पत्रों से ही हमारा नया पौधा बनता है। कुछ बीजों जैसे चने, मटर, सेम आदि में बीजावरण के भीतर 2 बीज पत्र होते हैं, और कुछ बीजों जैसे कि गेहूँ, मक्का, चावल इत्यादि में भी बीजावरण के भीतर केवल एक ही बीज पत्र होता है। चने के दोनों बीज पत्रों को ध्यान से खोलिए। अब आपको ये जो बीज पत्र दिख रहे हैं इनको आप खोल कर देखिए, फिर आपको उनके ऊपर एक छोटा सा भ्रूण दिखाई देगा। यानी ये जो पोर्शन दिख रहा है ना अंकुरित वाला, इसे हम बोलते हैं भ्रूण। ऊपरी भाग को प्रांकुर कहलाता है और निचले भाग में एक छोटी सी जड़ होती है। यानी ऊपर का जो पोर्शन दिख रहा है इसे हम प्रांकुर बोलते हैं, और यही जो पोर्शन है इसे हम क्या करते हैं, ये ग्राउंड के ऊपर आ जाता है और इसे तना बना देता है। और जो नीचे का भाग दिख रहा है इसे बोलते हैं जड़, और ये जमीन के अंदर जाती है और चारों तरफ फैल के जड़ बना देती है। तो इस तरह से इसके 2 भाग निकले हैं। उचित परिस्थितियां मिलने पर ये भ्रूण विकसित होकर पौधे का रूप मिल जाता है। उचित परिस्थितियों का मतलब होता है कि भाई अगर इसमें पानी मिला, हवा मिली, तो ये क्या हो जाएगा कि ये फिर से अब भ्रूण है, अब ये पौधा बन जाएगा। बीजों का अंकुरण, वह प्रक्रिया जिसमें बीज से एक छोटा पौधा उत्पन्न होता है, अंकुरण कहलाता है। बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां दी हुई हैं। एक तो है नमी एवं वायु। इसका मतलब ये है कि
कोई भी पौधा अंकुरित होने के लिए उसे नमी भी चाहिए, यानी थोड़ी सी गीलापन भी चाहिए, और वायु भी चाहिए। तो बीजों को अंकुरित के लिए वायु और जल दोनों की आवश्यकता होती है। बीज को श्वास लेने यानी सांस लेने के लिए भी वायु की आवश्यकता होती है। इसीलिए बीज को गहराई में न बोकर मिट्टी की सतह पर बोना चाहिए। मतलब हमें अगर उसके ऊपर अगर हमने मिट्टी डाल दी और बीज को लगा दिया तो उसे उचित मात्रा में वायु मिल जाती है, और अगर हमने उसे मिट्टी में अंदर तक गड़ा के लगा दिया तो क्या होगा, उसे वायु नहीं मिल पाएगी और वो जल्दी अंकुरित नहीं हो पाएगा। जब बीज जल अवशोषित करता है तो बहुत कोमल होकर फूल जाता है और बीजावरण को तोड़कर एक नन्हा सा पौधा बाहर निकल आता है। तापमान, बीज के अंकुरण के लिए एक उचित तापमान की आवश्यकता होती है। बहुत कम या बहुत अधिक तापमान पर बीज अंकुरित नहीं कर सकता। सामान्यतः अंकुरण के लिए 25 डिग्री से 35 सेंटीग्रेड के तापमान की आवश्यकता होती है। यानी अगर पौधे को अंकुरित करना है तो हमें उसे कितना टेम्परेचर देना है, हमें उसे 25 से 35 डिग्री तक का ही टेम्परेचर देना है। अगर हमने ज़्यादा ठंडा कर दिया तो भी नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर दे दिया तो भी वो अंकुरित नहीं होगा। उपजाऊ मिट्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मिट्टी ही उपजाऊ नहीं होगी, उसमें कोई भी फर्टिलाइजर यानी उर्वरक नहीं मिलेंगे तो मिट्टी में पौधा अंकुरित नहीं होगा। और सूर्य का प्रकाश, ये तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अंकुरण के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही नन्हा पौधा उचित एवं पूर्ण रूप से वृद्धि कर सकता है। आपने भी सुना होगा, प्रकाश की संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उसी से ही हरे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो चिल्ड्रन, आई होप आपको समझ में आया होगा बीजों का अंकुरण। अब आपका होमवर्क है, आपको ये चने का बीज बनाना है और इसके जो 2 बीज पात्र, अच्छा ये जो इस तरह से 2 दाल निकल कर आती हैं उन्हें हम बोलते हैं 2 बीज पात्र। तो आपको ये 2 बीज पात्र का भी चित्र बनाना है और जैसे इनमें नाम लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। उसके बाद एक्सरसाइज पे आइए, आपको करने हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। 2 ही दिए हुए हैं। फर्स्ट है, नन्हे पौधे के लिए क्या चाहिए, बीज पत्र में भोजन एकत्र होता है और फसल की सुरक्षा हेतु प्रयोग किए जाने वाला कीटनाशक खाद होता है। तो बच्चों, आपको बस इतना ही होमवर्क करना है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।